Hello दोस्त, good morning, good afternoon and good evening to all of you and welcome back to my channel Accounts Valley. Accounts Valley के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, ये बिहार बोर्ड अकाउंटेंसी का जो 2023 में एग्जामिनेशन हो रखा है उसका क्वेश्चन यहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके दोस्त, और ये वीडियो नंबर 2 है। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 ऑनवर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ कर टिक लगाए थे ऑब्जेक्टिव को दोस्त। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 ऑनवर्ड्स हम लोग देखेंगे। ओके, अगर इस चैनल पे कोई नया है तो आप इस चैनल को तुरंत फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो नंबर 1 का लिंक भी दिया हुआ है। आप तुरंत जाइए, फटाफट देखिए सो दैट कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 35 भी क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं दोस्त, स्टार्ट करते हैं और आज क्वेश्चन नंबर 36 ऑनवर्ड डिस्कशन होगा। ओके दोस्त, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 ऑनवर्ड्स, आइए चलिए 36 आ जाइए दोस्त। अपने लोग का 35 तक हो गया था दोस्त। 35 क्वेश्चन क्या था? दी ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इशू करने का क्या ऑब्जेक्टिव था? तो इसका ऑप्शन डी था। ओके दोस्त, तो चलिए आज 36 से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे 36 सवाल दोस्त। सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर डिबेंचर को रिडीम करना है तो व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ फाइनेंस? ओके, तो क्या क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैपिटल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम इश्यू ऑफ फ्रेश डिबेंचर, ओके दोस्त, ये भी हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 36। बहुत बढ़िया, मजा आ जाता है दोस्त, मजा आ जाता है, इतना आसान है। ओके, चलिए आ जाइए 37। कम टू 37 दोस्त। डिबेंचर आर व्हाट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस? डिबेंचर किस टाइप का सोर्स ऑफ फाइनेंस है? लॉन्ग टर्म है? हाँ है। तो शॉर्ट टर्म है? ना 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 ना, ये तो लॉन्ग टर्म है दोस्त। वेरी शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म ही नहीं है तो वेरी शॉर्ट टर्म क्या होता है भाई साहब? बिल्कुल नहीं है। नन ऑफ दीज, ना 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 ना, इसमें कौन सा आंसर होगा? लॉन्ग टर्म। डिबेंचर क्या है हमारा? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसको नॉन करेंट लाइबिलिटी बोलकर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बैलेंस शीट में शो करते हैं। समझ में आया दोस्त? तो आंसर इज ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 37। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है दोस्त, मजा आ रहा है। सर आज का वीडियो में पेन का कलर चेंज कीजिए तो अच्छा लगेगा। हाँ सर, हाँ दोस्त, चलिए पेन का कलर चेंज कर देते हैं। चलिए आ जाइए 38 38 38 दोस्त, आ जाइए। 37 अपने लोग का हो गया। आइए 38 पे चलते हैं। 38 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। विशेषता क्या है डिबेंचर का? फिक्स्ड इंटरेस्ट है? बिल्कुल है, फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं। लॉन्ग टर्म है? बिल्कुल है। रिडम्पशन होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 38। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्त 38 कम टू 39। 39 दोस्त, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर। अगर आप शेयर को इशू करते हैं और प्रीमियम पे इशू करते हैं तो आप याद कीजिए, याद कीजिए दोस्त, क्लास का नोट्स याद कीजिए। यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या क्या यूज हो सकता है? बोनस शेयर दे सकते हैं। देखिए बोनस शेयर यहां ऑप्शन ही है, बोनस शेयर दे सकते हैं। कैसे नहीं दे सकते हैं दोस्त? एकदम दे सकते हैं। टोटल 5 था दोस्त, समझ में आया? उसमें एक पहला था बोनस शेयर दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ना 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 ना। पेमेंट ऑफ लोन, सिक्योरिटी प्रीमियम से लोन का पेमेंट करेंगे। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल नहीं दोस्त, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। बोनस शेयर के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज। ओके, चलिए आ जाइए दोस्त, आते हैं
बोनस शेयर हो सकता है, डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो सकता है, बहुत सारा केस था दोस्त। तो यहां कौन सा ऑप्शन टकरा रहा है? बोनस शेयर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 39। बहुत आसान है, इसको थोड़ा बोल्ड किया जाए। आ जाइए, आ जाइए दोस्त। 40 नंबर, कम टू क्वेश्चन नंबर 40। द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अगर कॉल्स इन एरियर हो गया है तो उस पे मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है? याद कीजिए, क्लास का नोट दोस्त, बहुत आसान है, याद कीजिए। क्या 10% हो सकता है? क्या 12% हो सकता है? क्या 9% हो सकता है? क्या 8% हो सकता है? दोस्त, कॉल्स इन एरियर पे मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो सकता है। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 40। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्त, कैसा लग रहा है बताइए? बहुत मजा आ रहा है, हमको तो बहुत मजा आ रहा है। आप अपने तैयारी को जारी रखिए, हम आपके तैयारी में मक्खन लगाने के लिए आते रहेंगे। समझ में आया? चलिए आई 41। दिस सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर आर रिकॉर्डेड। क्वेश्चन ऑफ एनपीओ, एनपीओ का सवाल है ये। एनपीओ में कोई सब्सक्रिप्शन आता है तो इनकम कहलाता है। समझ में आया? और बोल रहा है करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा? तो दोस्त, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कैसे इनकम न होता है दोस्त? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो जाएगा ही जाएगा, चाहे वो करंट ईयर का हो या लास्ट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो। अगर इस बार पैसा आया है तो रिसिप्ट साइड 100% जाएगा। समझ में आया? यहां पूछ रहा है करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब एक बात बताइए, अगर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है तो ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में लेके जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो जस्ट लाइक कैश बुक होता है भाई साहब। जितना सब्सक्रिप्शन आया, चाहे करंट ईयर का हो या फ्यूचर ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, चुपचाप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख देंगे। लेकिन करंट ईयर का जहां तक बात है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाता है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? बहुत मजा आ रहा है, क्या बताएं आपको। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए, ये पहले से टिक लगाया हुआ है, कोई स्टूडेंट का है दोस्त ये क्वेश्चन पेपर, घबराना नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज क्या है? रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नन ऑफ दीज। दोस्त, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, इज जस्ट लाइक अ कैश बुक। और कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है बताइए? रियल अकाउंट होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? रियल अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 42। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है दोस्त, मजा आ रहा है। ये देखिए 43, कम टू 43। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। कैसी कैसी बात करता है ऑप्शन बताइए? करेंट ईयर, हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करेंट ईयर का फिगर जितना होता है, करेंट ईयर का इनकम और एक्सपेंसेस उसी को रिकॉर्ड करता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रिलेटेड टू करेंट ईयर। बहुत बढ़िया, जो भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन पेपर है उनका भी आंसर 100% सही है। आ जाइए दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर 43। कम टू 44 दोस्त। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर एन क्या है? प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का मतलब पहले तो एक बार जान लीजिए, सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया इनकम, और प्रीपेड में आ गया मतलब एडवांस आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? और कोई इनकम एडवांस आ गया, एडवांस में कोई आपने इनकम रिसीव कर लिया, तो ये तो माथे पे बोझ आ गया भाई साहब। क्या आ गया? बोझ आ गया। समझ में आया? तो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी कहलाएगा। हाँ, लाइबिलिटी। ये देखिए दोस्त, ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। जिनका भी ये क्वेश्चन पेपर है उनका भी आंसर बहुत बखूबी सही है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 44। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा, अद्भुत लग रहा है, अद्भुत। आ जाइए, द सरप्लस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एडेड टू। दोस्त, अगर सरप्लस है तो कैपिटल फंड में चुपचाप बैलेंस शीट में जोड़ देंगे, और अगर डिफिसिट है तो कैपिटल फंड में चुपचाप कैपिटल फंड से घटा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या कह रहा है? द सरप्लस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एडेड टू कैपिटल फंड। ऑप्शन देखने से कोई फायदा नहीं है, बेवकूफ बना रहा है। तो सवाल, ये कोई सवाल है बताइए? बच्चा टाइप का सवाल है, ये लग रहा है कि हम लोग 12th बोर्ड का सवाल कर रहे हैं। बताइए,
द सरप्लस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एडेड टू कैपिटल फंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 45। बहुत बढ़िया दोस्त। ये देखिए 46। कम टू 46। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर इस्टैब्लिश्ड फॉर, किसके लिए? सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, शेयर होल्डर, ना सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होता है। समझ में आया? ये प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है दोस्त, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करना होता है। समझ में आया? वेलफेयर के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 46। बहुत बढ़िया। कम टू 47 दोस्त। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड देयर सर्विसेज इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, हाँ हो सकता है। रिलीजन, बिल्कुल हो सकता है। वेलफेयर, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 47। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है दोस्त। आइए 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? डोनेशन इज अ सोर्स ऑफ इनकम। गजब बात होता है। तो डिप्रेसिएशन कब से सोर्स ऑफ इनकम होने लगा? सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल हाँ। ग्रांट, बिल्कुल हाँ। गवर्नमेंट ग्रांट, बिल्कुल दोस्त। डोनेशन, बिल्कुल। और डिप्रेसिएशन कब से होने लगा तो सोर्स ऑफ इनकम? क्या ऑप्शन है बताइए, क्या ऑप्शन है? शर्म आ रहा है दोस्त, शर्म आ रहा है। ये तो कोई 10th पास किया है, जो कॉमर्स जानता भी नहीं, उससे पूछोगे तो बता देगा, है कि नहीं दोस्त? हद वाली बात है। बताइए डिप्रेसिएशन। आइए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 48। कम टू 49 सवाल आपके स्क्रीन पर। ये रहा, कैसा सवाल है? द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का क्या बेसिस हो सकता है दोस्त? तो लेजर हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट हो सकता है, नहीं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। भैया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 49 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके दोस्त। आइए 50। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, ये देखो ना टिक लगा हुआ है, लेजर अकाउंट पे फिर काटा हुआ है। लेजर तो होता नहीं है, समरी ऑफ लेजर कैसे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश और बैंक अकाउंट बोलते। समझ में आया कि नहीं आया? इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। ये कैश बुक ही तो है, उसका नाम बदल गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। समझ में आया दोस्त? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल नहीं, कैश बुक। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? कैश बुक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। कम टू 51। अच्छा एक बात और, इसका अगर किसी को पीडीएफ चाहिए जो इस चैनल पे नया है, हम लास्ट वीडियो में भी आपको बोल रखे हैं दोस्त, आप तुरंत अकाउंट्स वैली के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इमीडिएटली, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बिकॉज होता क्या है दोस्त, ये सेक्शन कोड है इसका, इस जो यहाँ इस चैनल पे हो रहा है, एच नंबर। क्लियर है? तो आपको ऊपर नीचे सवाल हो सकता है किसी सेक्शन कोड में, तो आप इसी के लिए वहां पीडीएफ डाला हुआ है, आप वहां जाइए, फटाफट डाउनलोड कीजिए, मोबाइल में देखिए और चकाचक मिला लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? आइए रेफरेंस के लिए आपके आ जाइए 51। कम टू 51। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट कब से अकाउंट होने लगा भाई साहब? बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट जो बनता है एट अ पर्टिकुलर डेट। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो 11वीं का सवाल है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 51 नंबर, 51 नंबर। ठीक है सर, आप टेंशन मत लीजिए सर। आइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनता है लास्ट में, सेकेंड है। कैसा ऑप्शन है भाई साहब? इंड में बनता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 52। ये इंड में बनता है भाई साहब। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनता है? इंड में बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ जाइए 53। कम टू 53। सर पेन का कलर चेंज कीजिए। हाँ दोस्त, हमको भी लग रहा है कि चेंज करना चाहिए, है कि नहीं दोस्त? कौन सा कलर लें बताओ ना, कौन सा कलर लें? सर आप एक काम कीजिए सर, आप ब्लू लीजिए। ठीक है दोस्त, आ जाइए। चलिए 53 दोस्त, 53। कम टू 53। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट,
बैलेंस शीट, ओ माय गॉड, पूरा फंडामेंटल दिमाग से निकल जाएगा ऐसा ऐसा ऑप्शन देख के। इनकम स्टेटमेंट, बिल्कुल हाँ। फाइनल अकाउंट जब बनता है तो दो स्टेटमेंट बनता है, एक को बोलते इनकम स्टेटमेंट, दूसरे को बोलते पोजीशन स्टेटमेंट। समझ में आया? समझ में आया दोस्त? जब फाइनल अकाउंट अपने लोग का बनता है दोस्त, जब फाइनल अकाउंट, ओ माय गॉड, जब फाइनल अकाउंट बनता है, फाइनल अकाउंट, तो उसमें दो स्टेटमेंट बनता है, एक को बोलते इनकम स्टेटमेंट, दूसरे को बोलते पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में ही ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनता है, और बैलेंस शीट कहां बनता है? पोजीशन स्टेटमेंट। समझ में आया? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है दोस्त? इनकम स्टेटमेंट है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 53। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है भाई साहब, मजा आ रहा है। क्या बताया जी, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। चलिए आ जाइए, कम टू 54। अंडर विच हेड आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शोन इन द बैलेंस शीट? नॉन करेंट एसेट, बिल्कुल नहीं। करेंट एसेट, हाँ दोस्त। अंडर विच हेड आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शोन इन द बैलेंस शीट? दोस्त ये करंट एसेट में ही शो होता है। नॉन करंट लायबिलिटी, मिसलेनियस एक्सपेंस, दोस्त इसका ऑप्शन हो जाएगा करंट एसेट में शो होता है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 54। बहुत बढ़िया। कम टू 55। Which of the following is not part of financial statement of a company? Which of the following is not part of financial statement of the company? Profit and loss account। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है? पीएल अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। दो स्टेटमेंट अभी तो बताएं दोस्त, एक बनता है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा बनता है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनता है, और इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है ट्रेडिंग प्लस पीएल अकाउंट, और इसमें बनता है बैलेंस शीट। समझ में आया कि नहीं आया? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट पार्ट बोलता है, तो पीएल अकाउंट तो पार्ट है, बैलेंस शीट भी पार्ट है। लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 55। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। एक बात और हम आपको बता दें, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप तुरंत अकाउंट्स वैली के ये इंस्टाग्राम चैनल पे आप जाइएगा और वहां मैसेज कर सकते हैं, आप वहां सवाल पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तभी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके दोस्त, चलिए आइए 55। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 55। कम टू 56। कम टू 56 दोस्त। जनरल रिजर्व इज शोन अंडर विच हेड ऑफ द बैलेंस शीट? विच हेड ऑफ द बैलेंस शीट जनरल रिजर्व शो किया जाता है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कतई नहीं, शेयर कैपिटल कतई नहीं दोस्त, रिजर्व एंड सरप्लस, बिल्कुल हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस के में शो होता है जनरल रिजर्व। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 56। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। आइए 57। करंट एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स, करंट एसेट क्या इंक्लूड होता है करंट एसेट में? डेब्टर, बिल्कुल दोस्त, डेटर इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। कैश, कैश नहीं होगा करंट एसेट, कैश भी होगा। स्टॉक, ओ माय गॉड, ये भी होगा, ये तो तीनों लग रहा है, ऑल ऑफ दी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 57। समझ में आया दोस्त? आइए, सारा ये करंट एसेट ही कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सर फिर से रेड ले लीजिए, अच्छा लग रहा है। हाँ दोस्त, मेरे को भी लग रहा है। आइए रेड ले लेते हैं, ठीक है। आइए 58 दोस्त। बैलेंस शीट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, ऑल द अबव। नहीं भाई साहब, ये तो बैलेंस शीट एट द पर्टिकुलर डेट बनाया जाता है, किसी पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया दोस्त? एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्त? एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 58। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है दोस्त। 59। कम टू 59। वेयर इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोन? अगर डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाता है मतलब लॉस होता है। समझ में आया? तो कहां शो होता है? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, रिजर्व एंड सरप्लस। दोस्त एक बात हम आपको बता देते हैं, अगर आप कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे हैं, समझिएगा बात को, अगर आप कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे हैं, कंपनी का, तो आप अगर लॉस भी आता है पीएल अकाउंट में तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में निगेटिव दिखाना है। समझ में आया कि नहीं आया?
लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप का बना रहे हैं तो ये तो आप देख लेते होंगे कभी कभी बैलेंस शीट में भी दोस्त कि अगर लॉस हुआ है, डेबिट बैलेंस पीएल अकाउंट का है, तो ये एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट भी शो हो रहा है। समझ में आया? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है दोस्त? अगर हमारा कंपनी का बैलेंस शीट है तो इट विल बी शोन एज अ निगेटिव बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में निगेटिव करके दिखाया जाएगा, और अगर उसके अलावा कोई है तो ये एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट भी दिखाया जा सकता है। समझ में आया? समझ में आया दोस्त? आई 59 का ऐसे रिजर्व एंड सरप्लस में निगेटिव कर दीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी, नहीं तो इसको ए भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्त, आई चलिए चलिए दोस्त 60, कम टू 60 करेंट एसेट डज नॉट इंक्लूड। आपको समझ में आया दोस्त? अगर डेबिट बैलेंस तो पीएल अकाउंट आता है उसको निगेटिव करके रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है, किसके बैलेंस शीट में? कंपनी के बैलेंस शीट में। समझ में आया था कि नहीं? समझ में आया दोस्त? कंपनी का बैलेंस शीट है तो निगेटिव करके दिखाया जाता है, और कंपनी के अलावा कोई और बैलेंस शीट है सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप तो एसेट साइड में भी दिखाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो अभी हम आपको ऑप्शन नंबर सी टिक लगाए हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में निगेटिव करके। ठीक है दोस्त, आई 60 नंबर, कम टू 60 करेंट एसेट डज नॉट इंक्लूड। इस बार आता है कि करेंट एसेट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। स्टॉक दोस्त, स्टॉक तो करेंट एसेट का पार्ट है, और सवाल कह रहा है कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डेप्टर बिल्कुल होगा। बिल्डिंग, बिल्डिंग कब से करेंट एसेट होने लगा भाई? कभी नहीं, हो नहीं सकता। कब से होने लगा बिल्डिंग करेंट एसेट? बिल्डिंग तो फिक्स्ड एसेट्स होता है, नॉन करेंट एसेट होता है दोस्त। बिल्डिंग क्या होता है? नॉन करेंट एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट्स होता है। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट होता है। क्लियर है दोस्त? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 60 का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है दोस्त, मजा आ गया, मजा आ रहा है एकदम। आगे चलिए 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप? शेयर बिल्कुल हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप? शेयर, कॉमन सेल, कैरेक्टरिस्टिक्स, टू और मोर पर्सन, लिमिटेड लाइबिलिटी। दोस्त इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन। समझ में आया दोस्त? आ जाइए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है दोस्त, चलिए। द मिनिमम मेंबर ऑफ द पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम मेंबर क्या होता है दोस्त? पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम मेंबर 2 होता है। हद वाली सवाल है ये, कोई सवाल है दोस्त? बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 62। कम टू 63, द पार्टनर हु पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। वैसा पार्टनर जो पार्टनरशिप फॉर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं? इनएक्टिव नहीं दोस्त, इसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 63। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए 63 का ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्त, आ जाइए। पार्टनरशिप में भी लिमिटेड, अनलिमिटेड, कंप्लीट, नन ऑफ दीज। दोस्त पार्टनरशिप तो अनलिमिटेड ही होता है ना, उनका लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। और लिमिटेड बोलिएगा तो पार्टनरशिप लिमिटेड हो सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप करना पड़ेगा ना दोस्त। समझ में आया? तो एलएलपी कहलाएगा, तो इसका आंसर अनलिमिटेड कर सकते हैं, ये मानते हुए कि इनका लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है दोस्त, आ जाइए 65। कम टू 65 दोस्त। इंटरेस्ट ऑन ऑफ, ये 64 था ना, और ये आइए 65। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द फर्म। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, अगर पार्टनर्स के ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट फर्म को मिल रहा है तो ये क्या कहलाएगा? लॉस, इनकम, एक्सपेंस, डिप्रेसिएशन। इनकम कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंस, एक्सपेंस कहलाएगा दोस्त, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इनकम कहलाएगा फर्म के लिए। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 65। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है दोस्त, मजा आ रहा है, मजा आ गया एकदम। आइए 66, कम टू 66। पार्टनर हु हैव एडवांस लोन टू द फर्म रिसीव इंटरेस्ट। वैसा पार्टनर जो फर्म को लोन दे रखा है, कितना परसेंट उसको मिलेगा? 6%। कितना मिलेगा दोस्त? 6%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 66। आइए 67, जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसीडर्ड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड एसेट। एसेट कब से कहलाने लगा? एक्सपेंस, हाँ एक्सपेंस हो सकता है। और इनकम दोस्त, ये जनरली एक्सपेंस तो आप उसका नेचर बोल सकते हैं, लेकिन ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कंसीडर किया जाएगा? इट इज अ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया?
पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है ना, याद है ना पार्टनरशिप में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है? टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमॉन्ग्स दी पार्टनर। समझ में आया? तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट को पीएसआर में बांटते हैं। समझ में आया दोस्त? तो जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन में जाता है, इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया दोस्त? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसीडर्ड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आइए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 67। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया दोस्त। आइए कम टू 68, कम टू 68। पार्टनरशिप डीड मे बी रिटेन, मे बी वर्बल, बोथ ए एंड बी। दोस्त पार्टनरशिप डीड रिटेन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, मतलब वर्बल भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। पार्टनरशिप डीड मे बी रिटेन, मे बी ओरल। आइए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 68। कम टू 69। कम से कम आज 75 तक हम लोग को कर लेना चाहिए कायदे से, या 70 से देखते हैं तो कितना हो सकता है, इसके बाद तो आसान हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। 69 हम लोग का 69 पे है ना, 68 हो गया दोस्त। 68 पार्टनरशिप डीड में भी रिटेन और ओरल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओरल मतलब वर्बल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 68। आई 69, कम टू 69। बहुत मजा आ गया, लेकिन आज एकदम मजा आ गया दोस्त, मजा आ गया एकदम। आई 69, कम टू 69। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? नेम ऑफ द फर्म बताइए, बिना नाम का पार्टनरशिप डीड बन जाएगा, बताइए। कैसा कैसा ऑप्शन दे देता है जी, हमको ही नहीं समझ में आता। अरे भैया ऑप्शन भी कुछ होना चाहिए चुनौती वाला, कि हाँ ऑप्शन देख के लगे ओ माय गॉड ये होगा कि नहीं होगा, या ऑप्शन देख के लग रहा बिना नाम का डीड बन जाएगा, बताइए। नेम ऑफ द बिजनेस, ओ माय गॉड, बिजनेस का नेम भी नहीं लिखिएगा, किस टाइप का व्यापार कीजिएगा, बताइए। एड्रेस ले लीजिए भाई साहब, ऑप्शन देख के हमको पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, ऑप्शन देख के हमको तो सदम आ रहा है भाई साहब। अगर पार्टनरशिप डीड बन रहा है तो उसके कंटेंट में क्या होना चाहिए? नेम ऑफ द फर्म बिल्कुल होना चाहिए, नेम ऑफ द बिजनेस बिल्कुल होना चाहिए, एड्रेस ऑफ द बिजनेस क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसका ऑप्शन तो लग रहा है सब, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मजा आ जाता है ये सब देखते हैं, ऑल ऑफ दिस, तो मजा आ जाता है। अगर ये नहीं रहता दोस्त, इसी पे नन ऑफ दिस रहता तो क्या करते? बताओ बताओ बताओ। बोलते सवाल गलत है कि नहीं है? वही तो मतलब आंसर गलत है, जो दिया आंसर गलत है। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इस बार कलर चेंज करिए सर, कलर चेंज कीजिए। हाँ दोस्त लग रहा है येलो लेके देखा जाए क्या कैसा लग रहा है। आइए चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर डी। आइए चलिए 70 पढ़ते हैं दोस्त, बहुत मजा आ रहा है। आइए 70, साझेदार के अधिकार में शामिल नहीं है, मतलब राइट ऑफ अ पार्टनर डू नॉट इंक्लूड। राइट टू रिटायर क्यों नहीं हो सकता है भाई साहब? राइट टू प्रॉफिट बिल्कुल हो सकता है। राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ द, इन द बिजनेस, बताइए। बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसका राइट नहीं कहलाएगा ये। आप राइट टू रिटायर, रिटायर नहीं हो सकता भाई साहब, बिल्कुल हो सकता है। राइट टू प्रॉफिट बिल्कुल हो सकता है, तो राइट टू रिटायर भी हो सकता है, राइट टू प्रॉफिट भी हो सकता है, और राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है राइट टू डिसोल्यूशन। अब लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी इज दी आंसर, क्या करिएगा भाई साहब? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 70। आ जाइए, चलिए दोस्त समझ में आया, समझ में आया दोस्त, आ जाइए। आइए दोस्त, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्त, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 71 टू 100 हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। बस 30 क्वेश्चन रेस्ट बाकी है दोस्त, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल, चलिए तो हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो में 71 ऑनवर्ड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है दोस्त, आप अपने तैयारी को जारी रखिए, आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, और हम आपके तैयारी में मक्खन लगाने के लिए आपसे मिलेंगे पार्ट 3 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 71 टू क्वेश्चन नंबर 100। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।